हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका प्यार भरा नमस्कार। भारत पेट्रोलियम शेयर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। डेटा पर हम फोकस करेंगे और डेटा को बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर हम एनालिसिस भी करने वाले हैं। डिविडेंड डेट आ चुकी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नजर में रखनी है उसके बारे में हम बताएंगे। डिविडेंड हिस्ट्री भी बताएंगे क्योंकि भारत पेट्रोलियम एक अच्छा खासा डिविडेंड पेयर रहा हुआ है, तो कैसा हिस्ट्री में उसने डिविडेंड पेमेंट किया है वो सब चीजें आपको बताएंगे। प्राइवेटाइजेशन, लगभग 1.5 साल से प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, उस पर क्या नया है, बजट में क्या नया आया है वो सब बात करेंगे। क्या नए शेयर टारगेट्स है और क्या नया हो रहा है, तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद है बहुत सारी वैल्यू आप लेकर जाएंगे इस वीडियो से और लर्निंग भी आप बहुत सारी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी। फेब्रुवरी 8 सोमवार का दिन है, तो दोस्तों आप फेब्रुवरी 8 को कैलेंडर में मार्क करके रख दीजिए क्योंकि उस दिन बीपीसीएल के क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। और नतीजे तो आएंगे ही, नतीजों के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान होगा। जनरली इसी समय पर इंटरिम डिविडेंड बताया जाता है, तो अभी थोड़ी देर में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड की क्या हिस्ट्री रही है। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जरूर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जिनको बीपीसीएल या गवर्नमेंट कंपनीज में इंटरेस्ट है। तो ये है आपके सामने पास्ट डिविडेंड का डेटा, ये हमने एनएससी से ही लिया है। देखिए, पिछले साल 23 मार्च की एक्स डिविडेंड डेट थी और 16 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। तो अभी आप 400 के पास इसके स्टॉक प्राइस को पाएंगे, तो 4% से ज्यादा, जी हाँ, 4% से ज्यादा की इसकी डिविडेंड यील्ड हो रही है। तो ये तो 2020 की बात थी। 2019 में आप देखिए, अगस्त के महीने में 8 रुपए का डिविडेंड था और फिर आप देखिए फरवरी में, लगभग इसी टाइम में आप देखिए 21 फरवरी की एक्स डिविडेंड डेट थी, तो 11 रुपए का डिविडेंड था। तो आप देखिए 11 और 8, 19 रुपए का डिविडेंड 2019 में उन्होंने दिया हुआ है। 2018 में देखिए 14 रुपीज और 7 रुपीज, मतलब 21 रुपीज का भी डिविडेंड भारत पेट्रोलियम ने दिया हुआ है। तो यहाँ एक चीज जो समझने में आ रही है कि डिविडेंड धीरे धीरे कंपनी जो है डिविडेंड कम दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि जो अगस्त का जो डिविडेंड है वो 2020 में नहीं आया है। और बहुत ही लॉजिकल भी ऐसा है क्योंकि उस समय में बिल्कुल एक तरीके से लॉकडाउन का समय था, तो कंपनी के पास भी कैश रिजर्व नहीं ही होंगे, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अभी फरवरी के महीने में कैसा डिविडेंड रहेगा वो देखना बहुत जरूरी रहेगा कि ये 2018-19 की तरह बड़ा डिविडेंड आता है या कंपनी थोड़ा कंजर्वेटिव रहती है। तो उस चीज पर बिल्कुल हमारी नजर रहेगी। तो दोस्तों, ये है भारत पेट्रोलियम का 5 साल का चार्ट और यहाँ पर इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रहा है वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जबकि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उतार चढ़ाव वाला। देखिए, ऊपर फिर नीचे और अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है जो शायद आपको दूसरे जो कंपाउंडर्स है, जैसे हो सकता है एशियन पेंट्स है या पिडीलाइट है, टू सम एक्सटेंट एचडीएफसी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक में जो आपको देखने को मिला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो आपको देखने को मिला है, वैसा एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मिला है। लेकिन यहाँ मैं आपका एक ध्यान यहाँ पर लेके जाऊंगा। ये है अक्टूबर नवंबर 2019 की बारी। देखिए, उस समय स्टॉक 325-40 उस लेवल पर था और स्टॉक देखिए 500 तक पहुंच जाता है बिल्कुल कम समय में। और उसका जो ट्रिगर था वो क्या था, प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करने वाली है। फिलहाल अभी आप इसका स्टॉक प्राइस 400-410 के पास आप इसको स्टॉक प्राइस को देख पाएंगे जब ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। तो अब प्राइवेटाइजेशन पर हम फोकस करेंगे क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ऐसा लगता है, इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है जब हम रिसर्च करते हैं कि ये नेक्स्ट जो ड्राइवर रहेगा इसके स्टॉक प्राइस का या ग्रोथ का, वो वही रहने वाला है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और भारत पेट्रोलियम का तो प्राइवेटाइजेशन की बात चल ही रही है। उसके अलावा एलआईसी का भी आईपीओ बहुत बड़ा इवेंट रहेगा मार्केट के लिए।
2020 में ही ये आईपीओ आने की बात थी, क्योंकि पिछले बजट में ही इसके बारे में मैडम सीतारमन जी हैं, उन्होंने कहा था, लेकिन ये कोविड आया, लॉकडाउन्स आए, उसके वजह से डिस्टरबेंस हुए, तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल बात चल रही है कि एलआईसी का आईपीओ आएगा, तो देखते हैं कैसा गवर्नमेंट वो आईपीओ ला पाती है या नहीं। अब भारत पेट्रोलियम के साथ साथ दूसरी भी जो कंपनियां हैं वो भी बिल्कुल तैयारी में है कि उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो, जैसे कि कॉनकोर है, कंटेनर कॉरपोरेशन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई बैंक है, तो ये सब नेक्स्ट इन लाइन है। और उसके अलावा, जी हाँ, उसके अलावा 2 पीएसयू बैंक्स भी है। अब 12 पीएसयू बैंक्स हैं आज की तारीख में, अगर एसबीआई को हम हटा दे तो 11 पीएसयू बैंक्स हैं। तो कौन सी 2 पीएसयू बैंक्स रहेगी, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हम आपको इंकरेज करेंगे दोस्तों, आप नाम लिखिए कौन सी 2 बैंक्स आपको लगता है कि जो प्राइवेटाइज हो सकती है, गवर्नमेंट उनको कर सकती है। खैर, फोकस में आते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है 1.75 लाख करोड़ का, जो डिसइन्वेस्टमेंट का उनका टारगेट है, और भारत पेट्रोलियम का अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो बीपीसीएल शेयर के लिए क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है? देखिए, हमने अलग अलग जगह से रिसर्च की, उसके बारे में पढ़ा, भारत पेट्रोलियम के बारे में, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो है भारत पेट्रोलियम की 800 रुपए के आसपास, और स्टॉक प्राइस है इसका ठीक आधा, मतलब 400 रुपए के आसपास। और इतने कम भाव में गवर्नमेंट इसको बेचे तो बहुत समझदारी नहीं होगी, और शायद गवर्नमेंट इसको बेचे भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी रिस्क है, क्योंकि अगर उन्होंने बेच दिया इस भाव में और उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी एक तरीके से नुकसान है। अभी फिलहाल 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। तो गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि जो भी नए बिडर्स आएंगे तो उनको भी ये बताया जाए कि ये अभी का जो स्टॉक प्राइस है 400, ये बहुत ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये जो 400 का जो स्टॉक प्राइस है उनको कम लगता है, तो गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी उससे ऊंचे दाम में ही बेचने के लिए। और देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पर छोटा मोटा ओएफएस नहीं कर रही है जहां 5-10% का स्टेक बेचेगी, नहीं, पूरा 53-54% का जो उनका पूरा जो स्टेक है वही बेच रही है, मतलब पूरा मालिकाना हक जो है वो बेच रही है। तो वहां पर गवर्नमेंट कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा उनको पैसे मिले। और भारत पेट्रोलियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो बिजनेस में है, रिफाइनरीज है, उनकी पाइपलाइंस है, पेट्रोल पंप तो है ही दोस्तों, जो हम आप बिल्कुल देख सकते हैं आपके शहर में या गांव में, जहां भी ब्रांड वैल्यू है भारत पेट्रोलियम, लोगों को पता है भारत पेट्रोलियम के बारे में, और दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है, और ऐसी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है भविष्य में अच्छा खासा भाव लेने की कोशिश करेगी। जो भी बिडर्स होंगे, बिडर्स में अभी वेदांता ग्रुप का नाम है, उसके साथ साथ 2 अमेरिकन फंड्स जो हैं, अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल, इनका नाम अभी चल रहा है दोस्तों। नई मूवमेंट आती है तो हम आपको बताएंगे। अगली एक और इंफॉर्मेशन है, ये देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या सोचते हैं भारत पेट्रोलियम पर। ये देखिए, सितंबर से दिसंबर एचडीएफसी जो है उन्होंने अपना स्टॉक यहां पर बेचा है। एसबीआई आप देखिए, उन्होंने भी अपना स्टॉक 2.3 से 1.8 उन्होंने भी बेचा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर आईसीआईसीआई देखिए 1.5 से 1 है, वो भी नेगेटिव है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में देखिए इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। न्यूट्रल है निपॉन इंडिया, फिर है फ्रैंकलिन, उन्होंने भी बेचा है, वो आप नेगेटिव देख सकते हैं। फिर है मिरई 0.118 से 0.8 से 0.833, तो ये न्यूट्रल है। कोटक है, उन्होंने भी स्टॉक को बेचा है। और डीएसपी है, उन्होंने स्टॉक को खरीदा है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के एक्शन से लगता है कि वो लोग नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। और नेगेटिव होने का रीजन यही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखिए ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि प्राइवेटाइजेशन तो हो जाना चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन इतना लेट हो रहा है, तो और उनको भी अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, जो भी म्यूचुअल फंड है वो चलाते हैं, तो फिर अगर स्टॉक चले नहीं अच्छा खासा तो फिर उनके लिए भी तो मुश्किल हो जाता है जवाब देने के लिए। तो हो सकता है वो भी वेट एंड वॉच जैसा सोच रहे हो कि अच्छा खासा प्राइवेटाइजेशन में अगर कोई मूवमेंट आती है तो फिर हम स्टॉक के बारे में हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ
एक्शन ले। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी भारत पेट्रोलियम के इस वीडियो से। अच्छा लगा दोस्तों, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।